नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू राज टेक इनोवेशन ऐप से। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे बिल केयर जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा डेमो दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह सॉफ्टवेयर कैसे आपके बिजनेस को डिजिटल बनाता है और आपके घंटों के काम को मिनटों में आसान बना देता है। बिल केयर एक मल्टी लॉगिन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, जिससे सभी व्यापारी अपने सॉफ्टवेयर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको दिखाएंगे कि बिल केयर को भारत का नंबर 1 जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर क्यों माना जाता है। इसकी मदद से आप न केवल समय बचाते हैं, बल्कि अपने बिजनेस को बेहतर ढंग से मैनेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिल केयर आपके व्यवसाय के लिए क्या कर सकता है और आपकी वर्किंग को किस तरीके से आसान बना सकता है। ये हमारे बिल केयर का एक जीएसटी बिलिंग केयर का आपको एक कंप्लीट डैशबोर्ड मिल जाता है। इस डैशबोर्ड में आप काफ़ी सारी चीज़ों को आप एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट नंबर आप यहाँ से आपको किसी भी टाइम सपोर्ट के लिए आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी लेना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आपकी कंपनी का नेम एंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखाता है। आप अपने हिसाब से सेशन को चेंज कर सकते हैं। जो टाइमलाइन 1 अप्रैल टू आपका 31 मार्च होता है, आप इजली यहाँ से कर सकते हैं। कंपनी जो आपका है लिस्टेड है, यहाँ पे आपको दिख जाता है। सेशंस भी आपको यहाँ से दिख जाता है और आपकी यहाँ पे इंटरनल प्रोफाइलिंग भी दिख जाती है। जो ये डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं आपको पे कितना करना है, आपको क्लाइंट से कितने रिसीव होना है, इस मंथ में सेल कितना किया, टोटल सेल कितना हुआ, सेल का ग्रोथ लेवल्स क्या है, टोटल आइटम्स कितने हैं आपके स्टॉक में, आपके रिपोर्ट, आपके पूरी फैक्ट्री एंड कंपनी में, ये सारा आपको दिख जाता है। यहाँ पे एक क्विक लिंक दिया गया है, जिससे कि आप इजीली क्विक लिंक को स्टडी करके ही आप अपनी सारी इंफॉर्मेशंस के सहारे वर्क कर सकते हैं। जैसे कंपनी से आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं। जैसे ही आपने कंपनी पे क्लिक कर दिया, अगर आपको कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशंस को अपडेट या एडिट करना हो या चेंज करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। कंपनी की टाइप क्या है, कंपनी की इंफॉर्मेशंस क्या है, कंपनी का कॉन्टैक्ट, जीएसटी नंबर, कंप्लीट एड्रेस क्या है, किस स्टेट से आपका कंपनी बिलोंग करता है, ईमेल एड्रेस क्या है, पैन नंबर क्या है, एंड ऐसे ही बिगिनिंग डेट और बुक ऑफ कमेंसमेंट जो होता है आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। कंपनी का बैंकिंग रजिस्टर्ड अकाउंट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कंपनी के डिस्क्रिप्शन, टर्म एंड कंडीशंस, डिक्लेरेशन, लोगो, सिग्नेचर, स्टैम्प, कुछ चीज़ें डिजिटलाइजेशन में आपको यहाँ दिया गया है। आप जनरली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन फिल करके आप अपडेट करेंगे, आपकी कंपनी अपडेट हो जाता है। चलिए मैं डैशबोर्ड पर चलता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही कंपनी के बारे में देखा, ऐसे ही आप क्लाइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया गया है, जिससे कि आप क्लाइंट को इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के मेन्यू में भी बहुत सारी ऑप्शंस आपको इनरोल मिल जाता है। क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पे आपको जनरल मेन्यू आपको दिए गए हैं, जो कॉमन बेस पे यूज होते हैं। जैसे क्लाइंट को यहाँ से क्लाइंट ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय को आप ऐड कर सकते हैं, आइटम को ऐड कर सकते हैं, सेल को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना हो, परचेज यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। पेमेंट है, रिसिप्ट है, इसको एम्प्लॉय की अटेंडेंस मिल जाता है, जिससे कि आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगा सकते हैं। ऐसे ही आप लेजर चेक कर सकते हैं, जो सप्लायर हैं या जो पार्टी हैं, आइटम की रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं आप, ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप, ड्यू रिपोर्ट देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, डे बुक निकाल सकते हैं, बैलेंस शीट, जीएसटी की रिपोर्टिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं, कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर कर सकते हैं, सेल्स की ऑर्डर निकाल सकते हैं, इनकम एक्सपेंसेस एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही रिसिप्ट, क्विक रिसिप्ट आप जनरली बना सकते हैं। कंप्लेंट एंड सपोर्ट जैसी चीज़ों को भी आप यूज कर सकते हैं। आपको सेल का ग्राफ दिखाता है फ्रेंड्स कि 12 महीने में आपकी कंपनी किस मंथ में सेल अप हुआ, किस मंथ में डाउन हुआ, कितने का कौन सा मंथ में सेल और परचेज हुए। जो आइटम की स्टॉकिंग है, ये इन्वेटेड बेसिस पे आपको ऑटोमेटिक बेसिस पे चलता रहता है, जिससे कि कौन सा स्टॉक प्लस में है, माइनस में है, अवेलेबल स्टॉक क्या है, वो आपको राइट साइड के आइटम स्टॉक का स्टेटस में दिखता है। सिमिलरली ड्यू अमाउंट स्टेटस में दिखता है, किस पार्टी से कितना लेना है, किस सप्लायर को कितना देना है, ये आपको एनालिसिस होता रहता है। लेटेस्ट इंक्वायरी है, अगर कोई जनरल इंक्वायरी होती है अगर आपकी कंपनी में, आप अपनी इंक्वायरी को भी यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं और इंक्वायरी को देख भी सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड रहा।
जिसके अंदर में हमने सारी इन्फॉर्मेशन को जनरली देखा कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को क्विकली वर्क कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन आ जाता है आपके पास डैशबोर्ड के बाद यूजर मैनेजमेंट का। आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मल्टी लॉगिन एक्सेस है, जिसमें कि ये कंटेंट्स को आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है, बिलिंग कर सकता है उसके लिए एक्सेस मिल जाता है, एडमिन की एक्सेस मिल जाता है। तो आप यहाँ से आप अपने यूजर्स की यूजर लिस्टिंग भी यहाँ से निकाल सकते हैं और उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आप इस प्लेटफॉर्म को मल्टी सिस्टम में इजीली एक्सेस करके वर्क कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस की नीड नहीं होती है। आप जनरली कहीं से भी आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं बाय द ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्सेस आईडी एंड पासवर्ड एंड आपका 4 डिजिट वेरिफिकेशन कोड। सिमिलरली आप अपने अकाउंट्स की आईडी पासवर्ड को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, जो करंट पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड ऐसे ही पासवर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंपनी, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी के इन्फॉर्मेशन पे जैसे कंपनी पे क्लिक करेंगे, एडिट करके आप कंपनी को एडिट करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी का फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटअप आ जाता है। सेटअप प्रोसेस के अंदर में जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करते हैं, सेशन आपको कौन सा सेशन में वर्क कर रहे हैं, सेशन ऑटोमेटिक बेसिस पे खुद ही आप यहाँ पे बना सकते हैं। कौन सा सेशन किस डेट से किस डेट तक लेकर चलना है, ये यहाँ पे आप सेशन को एडिट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने सेशन स्टार्ट किया 1/1/01/04/2024, ऐसे ही ऑटोमेटिक सिस्टम ने अपने आप 31 तक का सेशन इनरोल कर दिया। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि आपके डैशबोर्ड पे जो सेशन दिखा रहा था, अब एक्टिवली आपका सेशन आपके अकॉर्डिंग में दिखाने लगा। न्यू सेशंस भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली डिपार्टमेंट, आपके ऑफिस में आपको या कंपनियों में अगर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट है, जैसे एडमिन हो गया, अकाउंट्स हो गया, रिसेप्शन हो गया, देन यू कैन इंटर कर सकते हैं और मल्टी चीज़ों को यूज भी कर सकते हैं। ऐसे ही डेजिनेशंस है, आप अपने डेजिनेशंस भी सेट करते हैं कि ये मैनेजर्स हैं, ये अकाउंटेंट हैं, या जैसे ही ये आपको फील्ड बॉय हैं, आप यहाँ से इजीली एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटअप के बारे में देखा, अब हम चलेंगे आगे क्लाइंट्स के बारे में। क्लाइंट्स को आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लाइंट्स पर क्लिक करेंगे, आपको ऐड क्लाइंट राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऐड क्लाइंट करके बिजनेस के क्लाइंट्स हैं या इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, यानी विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी क्लाइंट्स हैं, इसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। यहीं से आप उस क्लाइंट का आप क्लाइंट्स को टाइप भी बना सकते हैं कि वो पार्टी हमारे लिए हैं या सप्लायर हैं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर्स किसी भी रिपोर्ट को निकालने के लिए इजीली एक्सेस आपको मिल जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टी या क्लाइंट फिल करके आप सबमिट करेंगे, आपके क्लाइंट या पार्टी ऐड ऑन हो जाता है और इनका भी एक एक्सेस आईडी पासवर्ड भी जनरेट हो जाता है। अगर आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो आप सिर्फ बिलिंग को एक्सेस कर सकते हैं कि आपने कब कब उनके नाम पे बिल जनरेट किया, कितना रुपये उनको पेमेंट देना है या कितना लेना है, ये सारे कंसर्निंग आपको ऑटोमेटिक बेसिस पे यहाँ मिल जाता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, आपको मिल जाता है रिपोर्टिंग सेक्शंस कि आपके कंपनी में कितने सारे क्लाइंट हैं जो जुड़े हुए हैं आपसे। एक्सेल पे क्लिक करके आप इसकी रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं, पीडीएफ पे कर सकते हैं, प्रिंट या कॉलम विजिबिलिटी के हिसाब से आप अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रेंड है आपका एम्प्लॉय का, जिसमें कि आप एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं। यहीं से आप अपने एम्प्लॉय को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहां से एम्प्लॉय के साथ मैनेज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने मैनेज पे क्लिक किया, आपको एम्प्लॉय की लिस्टिंग दिख जाता है। सिमिलरली जैसे ही आप यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते ही बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय फिल करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका एम्प्लॉय लिस्ट जनरेट हो जाता है। साथ में एम्प्लॉय की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के तहत आपके पास आईडी कार्ड ऑफ एम्प्लॉय का भी जनरेट हो जाता है, जो आपको मार्केट से बनाने होते हैं। उस जनरली एट ए टाइम सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक बन जाता है। सिमिलरली एम्प्लॉय की जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप रिज्यूम मांगते हैं, बट यहाँ पे सिस्टम से इंटरनली ऑटोमेटिक बेसिस पे उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन एक प्रोफाइल बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, एम्प्लॉय के अंदर में आगे का नेक्स्ट आ जाता है आपका अटेंडेंस का। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी भी इसी से बनाएं, तो आप यहाँ पे अटेंडेंस मेंटेन भी कर सकते हैं। कौन सा एम्प्लॉय आपका हाफ डे किया, कौन सा फुल डे किया, कौन सा डबल ड्यूटी किया, यहाँ पे डे नाइट अलग अलग डिफरेंट तरीके के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप इजीली इसको इनरोल कर सकते हैं। ड्यूटी की टाइप क्या, डे में है, नाइट में है, डबल ड्यूटी, हाफ डे, हाफ नाइट है, लीव है, हॉलीडे है। यहाँ से आप इजीली उस डेटा उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस मैनेजमेंट को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जैसा आपने देखा अटेंडेंस मैनेजमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय के अंदर में एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अटेंडेंस मैनेजमेंट किया। नेक्स्ट आपका आइटम आता है। आप अपनी कंपनी में कितने आइटम हैं, तो इंपोर्टिंग का ऑप्शंस के साथ साथ आप बेसिकली 1 बाय 1 करके आइटम को भी ऐड कर सकते हैं। आइटम की एक लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं। आइटम की एक रिपोर्टिंग आप यहाँ से बना सकते हैं। किसी को आइटम की लिस्टिंग शेयर कर सकते हैं। एक्सेल, पीडीएफ, प्रिंट, आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ से मिल जाता है। ऐड आइटम पे जब क्लिक करते हैं तो आइटम के बारे में पूछता है कि आप आइटम आपका ये गुड्स है या सर्विस आइटम्स है।
यहाँ पे आइटम की नेम दे दीजिए, SKU कोड मेंटेन करते हैं तो वो कर सकते हैं, HSN की डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या है, परचेजिंग प्राइस क्या है, MRP क्या है, ब्रांड कौन सा बिलोंग करता है, पीसीएस में यूनिट में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जनरली जैसे ही आपके CGST SGST आप इंटर करते हैं, सपोज 9% या 6% करते हैं तो ऑटोमेटिक वो 12% IGST कवर्ड हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक, अगर आपको करंट टाइमिंग में आपका स्टॉक है तो वो आप अपने स्टॉक को भी इनरोल कर सकते हैं। साथ में आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेज भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आपको प्रोडक्ट का आपका कैटलॉग तैयार हो जाता है और ई कैटलॉग भी आप शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपने आइटम के बारे में बताया, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में सेल। जब आपने क्लाइंट को ऐड कर दिया, अपनी कंपनी के सेटअप को रेडी कर दिया, आपने आइटम को ऐड कर दिया, अब आपके पास में 2 ही वर्किंग होता है। सिमिलरली आप देखेंगे सेल और परचेज, अब आपको सिस्टम ऑटोमेटिक बेसिस पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सेल मैनेज पे जैसे क्लिक करते हैं, सेल की लास्ट सेलिंग आपको लिस्ट दिख जाता है। न्यू सेल करने के लिए सिंपली ऐड सेल पे क्लिक करेंगे, ऐड सेल पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का विंडो ओपन हो जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेक्ट आपके पास में जो क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे क्लाइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट को सिलेक्ट करते ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है, क्लाइंट्स सप्लायर से हैं या कैसा बिलोंग करते हैं, सप्लायर या पार्टी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। अगर वो इनवाइसिंग नंबर आपको सिर्फ स्टार्टिंग में आप शुरू कर देंगे 1 नंबर, ऑटोमेटिक बेसिस पे इनवाइस नंबर आपका लॉक हो जाता है और इंक्रीमेंट बेसिस पे बढ़ने लग जाता है। ईबे बिल नंबर डाल सकते हैं, पीओ नंबर या पीओ डेट इनरोल कर सकते हैं। आइटम की आप यहाँ पे लिस्टिंग, जैसे आप एक लेटर आप टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड सारा आइटम आपको दिख जाता है। आपको लैपटॉप, माउस या जितने भी आइटम है आपको इतनी ही विंडो में आपको प्रॉपर वे में इंडिविजुअली आपको दिख जाता है। उसकी क्वांटिटी करंट में कितना है, MRP क्या है, परचेजिंग क्या है, जिससे कि ऑन टाइम काउंटर टाइम सेल करते समय आप खुद उस प्रोडक्ट के बारे में जज कर सकते हैं और किसी डिस्काउंट या किसी भी ऐसे चीजों को आप एट ए टाइम अप्लाई करने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे कोई क्लाइंट पूछता है कि ये प्रोडक्ट कितने का है और आपने प्रोडक्ट बताया, सिस्टम ने ऑटोमेटिक बता देता है कि हमारी रियलिटी में आपको यह स्क्रीन दिखेगा कि आपको परचेज आइटम कितने का आया है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक बेसिस पे सिस्टम ने आपको उसका जो टैक्स रहेगा बिहाफ ऑफ क्लाइंट ऑटोमेटिक लगा देता है कि इनसाइड का है या आउटसाइड का क्लाइंट है, CGST लगाना है या IGST लगाना है, सिस्टम को ऑटोमेटिक एनालिसिस हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही चालान नंबर, व्हीकल नंबर, फ्रेट चार्जेस, फ्रेट टैक्सेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके आप यहाँ से सेल को जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेल को जनरेट करते हैं, आपके पास सेल्स के बिल के मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। सेल के न्यू इनवाइसिंग पे आप क्लिक करके आप सेल को देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना है, क्या है, कहाँ पे हमने सेल किया है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ से एनालिसिस हो जाता है। सिमिलरली जैसे हमने सेल के बारे में देखा, ऐसे ही आप सेल्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। सेल ऑर्डर पे क्लिक करके सेल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। सेल्स रिटर्निंग भी आप कर सकते हैं। सपोज आपने सेल्स रिटर्न पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी को आपने गुड्स सेल किया और कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकला या आइटम स्टॉकिंग की वजह से या किसी कारण से अगर वो क्लाइंट आपका रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सिमिलरली परचेज यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, परचेज की ऑर्डर निकाल सकते हैं, परचेज रिटर्न निकाल सकते हैं। इस तरीके से परचेज की भी सारी इन्फॉर्मेशन आप जनरली इंटर कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियली किसी प्रोडक्ट को कोटेशंस देना हो, कोटेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से इजीली कोटेशन जनरेट कर सकते हैं और कोटेशन जनरेट करने के बाद आप इस कोटेशंस को अपने क्लाइंट के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। एज ए PDF आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सेम थिंग्स आ जाता है सर। नेक्स्ट आपके पास में अकाउंट्स पे क्लिक कीजिए। किसी सप्लायर को पेमेंट देना है, किसी एम्प्लॉय को पेमेंट देना है, पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पेमेंट का आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से निकल ओपन हो जाता है। जैसे ही क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके के विंडो दिखेगा और सप्लायर सेलेक्ट करके या एम्प्लॉय सेलेक्ट करके आप पेमेंट को इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जाता है रिसिप्ट। रिसिप्ट्स के अंदर में आप देखेंगे कौन सा क्लाइंट से कितने फीस कितने पेमेंट आनी है, तो वो आप अपने क्लाइंट के हिसाब से आप जैसे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बता देगा कि इस क्लाइंट से हमारे पास इतने पेमेंट आना है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्विक रिसिप्ट। अगर आपके पास जनरल कोई रिसिप्ट आती है जो सेल और परचेज को टारगेट नहीं रखती, आप उस डेटा को भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए सपोज आपके स्क्रैप सेल हुआ या कोई ऐसी चीजें जैसे सपोज आपको लगता है न्यूज़पेपर आपने सेल कर दिया ऑफिशियली, तो आप इस तरीके के क्विक रिसिप्ट पर भी इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में एक ऐसा रिसेप्शन काउंटर दिया गया है जिससे कि आप अपनी कंपनी की बेसिकली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, क्लाइंट हैंडलिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कंप्लेंट टाइप, रेफरेंसेस, इंक्वायरी टाइप, कंप्लेंट कहाँ से है, प्रोडक्ट के बारे में कौन सा कंप्लेंट है, पोस्टल डिस्पैचिंग, कोई प्रोडक्ट आपने भेजा है या कोई प्रोडक्ट आपको आया है उसके बारे में, कॉल लॉग्स अगर मेंटेन करते हैं कि कौन सा आपके जो स्टाफ मेंबर है किसने कौन सा क्लाइंट को कब कॉल किया और कितने देरी बात हुई, ये सब सारा चीजों को आप मेंटेन कर सकते हैं एक फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन के अंदर से।
सिमिलरली नेक्स्ट आ जाता है आपका इनकम एक्सपेंसेस। इनकम एक्सपेंसेस पे क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप मोर देन कैटेगरी को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कैटेगरी को जनरेट करते हैं आपका कैटेगरी बन जाता है। ऐसे ही आइटम बना सकते हैं और यहाँ से आप इनकम एक्सपेंसेस भी बुक कर सकते हैं। सपोज चाय, कॉफी, मिल्क, पेट्रोल, कोई भी चीज आप मेंटेन करेंगे आपको यहाँ से जनरली दिख जाएगा कि पूरे आपने मंथ में, पूरे डे में, पूरे साल में आपका पेट्रोल कितने एक्सपेंसेस का किया गया, मिल्क पे कितने एक्सपेंसेस हुआ, ये सारे डेटा आपको सिस्टम से मिल जाता है। लेजर रिपोर्टिंग आप पर्टिकुलर तरीके से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन यानी पार्टी या क्लाइंट या एम्प्लॉय का लेजर्स का भी एनालिसिस या रिपोर्ट्स निकाल के आप शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे आपके पास में रिपोर्ट्स के अंदर में आप देखेंगे तो आपके पास डी बुक रिपोर्ट, बैलेंस शीट रिपोर्ट, आइटम रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ड्यू रिपोर्ट, जीएसटी की रिपोर्ट, जीएसटी R1, ऐसे ही आपके पास में जैसे जीएसटी R1 पे क्लिक करते हैं B2B, B2C पे सॉफ्टवेयर ये ऑटोमेटिक बेसिस पे आपको बना के एक्सेल्स में आपको निकाल के आप दे सकते हैं, या अपने जो कंसर्निंग CSR हैं उनको आप सेंड भी कर सकते हैं। HSN रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो HSN वाइज में आपका पूरा सेलिंग्स का रिपोर्ट निकल जाता है। ऐसे आपके पास आइटम स्टॉकिंग रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरी आपकी कंपनी में कौन सा आइटम है, कितने आइटम रिटर्न हुए, प्रॉपर आपको करंट स्टॉकिंग आपको यहाँ से एनालिसिस हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने देखा रिपोर्ट्स में मल्टीपल तरीके के यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड। सपोज एक हमारे पास जो हमारा HR मैनेजमेंट के लिए हमारी कंपनी के अंदर में एक हो जाता है कि किस तरीके से हम उनकी ज्वाइनिंग लेटर जनरेट करें, कैसे उनकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जनरेट करें, कैसे हम रेजिग्नेशन लेटर तैयार करें, तो आपके पास सिस्टम्स के अंदर में ये सब सारी इंफॉर्मेशन इनरोल्ड है। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर पे क्लिक करते हैं सिंपली उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके और जैसे ही सबमिट करेंगे प्रोविजनल पीरियड, रिव्यू पीरियड और सबमिट करते हैं ऑटोमेटिक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर बनके तैयार हो जाता है। ऐसा आप कर सकते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम से ऑटोमेटिक बनके तैयार हो जाता है। टर्म एंड कंडीशंस भी आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं कस्टम तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सिस्टम में जैसे आपने क्लिक कर दिया आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जनरेट करना है, रेजिग्नेशन लेटर तैयार करना है, तो इस तरीके से आप अपनी HR मैनेजमेंट को भी इजीली कर सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि आप अपने बेसिक जो MSE में जितनी भी बिजनेस व्यापारी हैं आप पूरी बिलिंग्स को आप फिजिकली न करके आप डिजिटली कर सकते हैं और आपका करंट स्टॉकिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस कर सकते हैं। आपको इस तरीके से कंप्लीट आपको मैनेजमेंट मिल जाता है। आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि करंट टाइम में आज के डेट में कितना सेल हुआ, आप कहीं भी या कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सपोर्ट सेक्शन है, यहाँ से आपको इनिडेक्स वगैरह, टीम व्यूअर हुआ, ईबे बिल जनरेट करना हुआ, वैलिडेशन ऑफ GST करना हुआ, तो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर की पूरी मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं। ये हमारा GST बिलिंग सॉफ्टवेयर का एक स्मॉल डेमो हमने आपको रिप्रेजेंट किया। अगर आपको GST बिलिंग सॉफ्टवेयर लेना है तो सामने के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या सपोर्ट्स के नंबर पे भी आप जा कर सकते हैं। हमारी कंपनी की साइट पे जाके tecinnovationapp.in पे क्लिक कीजिए, आप अपनी चीज़ों को GST बेसिस में जाकर रजिस्टर कीजिए और वहाँ से आपका इंक्वायरी हमारे पास आ जाएगा और हम आपको प्रॉपर सपोर्ट करके GST बिलिंग की पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी कंपनी अभी इनिशियल डे पे 7 डेज का आपको फ्री ट्रायल डेमो देती है और इंडिया का सबसे इजी एक्सेस प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी यूजर्स मात्र 5 मिनट में इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की पूरी जानकारी को समझ सकता है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सिर्फ डेमो के बिहाफ पे और सपोर्ट टीम के बिहाफ पे आपका कोई भी यूजर्स इजीली इसको एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये है हमारा ये अफोर्डेबल्स है, बहुत इजी एक्सेस में है और साथ में हम लोग बिल्कुल ना के बराबर एक्सेसिबल पेमेंट करके आप इस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।